शिकार है, वो भी कुछ हुआ है कि नहीं। तो योगी सरकार शर्म करना चाहिए। बहन बेटियां तो किसी भी समाज की वो सुरक्षित नहीं है। दरिंदगी भरी मौत की शिकार उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। ये आरोप पीड़िता के पिता लगा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए, फांसी होना चाहिए। सजा ऐसे लोगों को जो कि कागज मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई कंप्रोमाइज कोई कंप्रोमाइज नहीं। माँ कह रही है बात होगी ढंग से, हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती है ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है, सबसे बड़ी एक इज्जत होती है। भाई भाभी कह रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। लेकिन जिसे गैंगरेप का मामला बताया गया और जिसके कारण हाथरस की निर्भया ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, उस अस्पताल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के आरोप ने भी दम तोड़ दिया है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई जिक्र नहीं। रिपोर्ट में गला दबाने और गर्दन की हड्डी के टूटने का जिक्र है। साथ ही मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया गया है। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है, वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसकी ही वकालत यूपी पुलिस पहले से कर दी आ रही है। वो अलीगढ़ के अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देती रही, जिसमें शरीर पर चोट के निशान हैं, लेकिन बलात्कार के नहीं। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कहते हैं, इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। इसके बाद शाम ढलने से पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, जिससे पता चला कि बलात्कार नहीं हुआ है। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। एफएसएल की रिपोर्ट आई है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एक लड़की जो अपने डेथ बेड पे ये बयान देके गई है, जो बयान कोर्ट में भी एडमिसिबल है कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है। एडीजी यूपी लॉ एंड ऑर्डर आज रिकॉर्ड पे आके कहते हैं कि रेप का तो कोई प्रूफ ही नहीं मिला है। लेकिन सवाल है कि अगर बलात्कार नहीं हुआ तो लड़की ने मरने से पहले अपने आखिरी बयान में बलात्कार की बात क्यों कही? उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ? हाथरस की निर्भया ये कहकर मर गई कि उसके साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार। उसके परिवार वाले भी यही कह रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस बात को नकार रहे हैं। अच्छा, सवाल है कि क्या मरने से पहले दिए बयान में पीड़िता ने गलत बयानी की है? अगर उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ तो उसने बलात्कार का आरोप क्यों लगाया? फिर ऐसा क्या हुआ कि पीड़िता को इतनी बेरहमी से पीटा गया जो उसकी मौत हो गई? इन्हीं सवालों के बीच आज तक की उस मुहिम का बड़ा असर हुआ है, जिसके जरिए हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद संज्ञान लिया है। यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को अदालत ने नोटिस भेजा है। सभी को 12 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने हाथरस पुलिस के अमानवीय बर्ताव पर सवाल उठाए हैं। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लड़की का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने पर भी नाराजगी जताई है। इस पूरे मसले पर अदालत ने आदेश दिया है कि आज तक के कवरेज से जुड़े कंटेंट भी
सुनवाई में मदद के लिए लाए जाएं। कई अन्य मीडिया रिपोर्ट का जिक्र भी अदालत ने किया है। सब महोदय यहाँ के आपको दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है अदालती फटकार और संज्ञान लेने के बाद मामले को दबाने की कोशिश में जुटे प्रशासन को अक्ल आएगी। दिल्ली से संजय शर्मा, हाथरस से चित्रा त्रिपाठी, तनुश्री पांडे और राजेश सिंघल के साथ अभिषेक आनंद, आज तक।